नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। अभिज्ञान शाकुंतलम में आगे देखते हैं। श्लोक देखेंगे। तीव्राघात प्रतिहत तरु स्कंद लग्न एक दंतः पादाकृष्ट व्रतिति वलय आसंग संजात पासः मूर्तो विघ्नस्तपस एव नो भिन्न सारंग यूथो धर्मारण्यम प्रविशति गजा स्यंदन आलोक भीता। इससे पूर्व आपने देखा नेपथ्य से ध्वनि आती है कि मृग्या बिहारी राजा दुष्यंत जो हैं वो निकट ही विद्यमान हैं और उनके सैनिक जो हैं उनके घोड़े जो हैं उनके द्वारा ऊपर उठाई हुई धूलि जो है वह आसमान में टिड्डियों के दल की तरह प्रतीत हो रही है। तो सभी जो व्यक्ति हैं वे तपोवन की रक्षार्थ, तपोवन के प्राणी जो हैं उनकी रक्षार्थ एक जगह एकत्रित हो जाइए। आगे उसी संदर्भ में वर्णन कर रहे हैं। स्यंदन आलोक भीता, रथ को देख करके भयभीत, तीव्राघात प्रतिहर हत तरु स्कंद लग्न एक दंता, तीव्र प्रहार से तोड़े हुए वृक्ष की शाखा में जिसका एक दांत फंसा हुआ है, पादाकृष्ट व्रतिति वलय आसंग संजात पासाहा, पैर से खींची हुई लता समूह के लिपटने से जिसके पैरों में पास या बेड़ी पड़ गई है, भिन्न सारंग यूथा गजा न तपसहा मूर्ता विघ्ना एव, भिन्न सारंग यूथा मृगों के झुंड को छिन्न भिन्न करता हुआ गजहा जो हाथी है, न तपसहा हमारी तपस्या के लिए, मूर्तहा साक्षात, विघ्ना एव विघ्न के समान, धर्मारण्यम प्रविशति जो तपोवन है उसमें प्रवेश कर रहा है। कह रहे हैं कोई हाथी है जो वहां विचरण कर रहा था। जैसे ही उसने देखा कि रथारूढ़ सैनिक वगैरह दौड़े चले आ रहे हैं तो रथ के की गति को सुनकर के वह क्या हो जाता है, भयभीत हो जाता है। तो वो कह रहे हैं कि जब हाथी जो है वो कैसा है, भयंकर स्वरूप को धारण किया हुआ है। कह रहे हैं कि तीव्र उसने कोई वृक्ष तोड़ा होगा उस समय, लेकिन टकराया होगा वृक्ष से दौड़ते हुए, तो उसके एक दांत में क्या हो गई है, एक शाखा फंस गई है। तो वह वृक्ष जो है उसके साथ साथ घसीटता हुआ आ रहा है। साथ में एकदम वो क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। तो जो सूखी लताएं हैं जो वहाँ इधर उधर बिखरी पड़ी हुई हैं जंगल में, या तो वो उनके पैरों में क्या हो गई हैं, उन्होंने पास बना लिया है। तो वो ऐसे लग रहा है मानो बेड़ी बन गई हो। और ऐसे विशालकाय हाथी को भयंकर रूप में देख करके जो झुंड मृगों का समुदाय है वो इधर उधर हो जाता है, छिन्न भिन्न हो जाता है। और ऐसा हाथी जो है निश्चित रूप से तपस्वियों के लिए क्या है, शरीरधारी विघ्न के समान है। वह तपोवन में प्रवेश कर गया है। इसमें भयभीत जो हाथी है उसका बड़ा ही स्वाभाविक वर्णन किया गया है। एक बार फिर से देखिए। स्यंदन आलोक भीतहा, रथ को देख करके भयभीत, तीव्राघात प्रतिहत तरु स्कंद लग्न एक दंतहा, तीव्राघात तीव्र प्रहार से तोड़े हुए वृक्ष की शाखा में जिसका एक दांत फंसा हुआ है, पादाकृष्ट व्रतिति वलय आसंग संजात पासहा, पैर से खींची हुई लता समूह के लिपटने से जिसके पैर में बेड़ी सी पड़ गई है, भिन्न सारंग यूथा जो हिरणों का समुदाय है उसको छिन्न भिन्न करता हुआ, गजहा जो हाथी है, न तपसहा हमारी तपस्या के लिए, मूर्तहा विघ्ना एव धर्मारण्यम प्रविशति साक्षात विघ्न के समान प्रतीत हो रहा है। सर्वहा कर्णम दत्वा किंचित संभ्रहंता, सभी जो स्त्रियां हैं वो सुनकर क्या हो जाती हैं, भयभीत हो जाती हैं, घबरा जाती हैं। एक बार इसकी टिप्पणी देखेंगे। स्यंदन आलोक भीता, स्यंदनस्य आलोकात भीता तत्पुरुष समास है। रथ को देखने से भयभीत, तीव्राघात
तीव्रेण आघातेन प्रतिहतस्य तरोः स्कन्धै लग्नः एकः दंता यस्य सा। तत्पुरुष गर्भक बहुब्रीहि समास है। यहाँ पर आघात आधन हन धन घय है, प्रतिहत प्रतिधन हन धन तय। यह आश्रम का हाथी था। रथ को देखकर भयभीत होकर भागते समय उसके मार्ग में वृक्ष पड़ा। उसने जोर से उस पर प्रहार किया, फलस्वरूप वृक्ष गिर गया और उसकी शाखा में उसका एक दांत क्या हुआ, फंस गया। यह दांत को बिना निकाले ही शाखा सहित भागा जा रहा था, इसलिए वो कैसा लग रहा है, बहुत भयंकर प्रतीत लग रहा है, भयंकर नजर आ रहा है। पादाकृष्ट पादाभ्याम आकृष्टस्य व्रतितीनां वलयस्य आसंगेन संजातः पासः यस्य सा। तत्पुरुष गर्भक बहुब्रीहि समास है। आसंग आधन संजधन घय, भागते समय पैर में लताएं फंसती जाती थी और वह इनको खींचता जाता था। परिणाम स्वरूप पैर में लताओं की बेड़ी सी पड़ गई थी। भिन्न सारंग यूथा भिन्नानि सारंगाणाम यूथानि येन सह, बहुब्रीहि समास है। उसको देखकर मृगों के झुंड जो हैं वो तितर बितर हो रहे थे। मूर्तः यानी शरीरधारी। इस श्लोक में विघ्न इव के द्वारा उत्प्रेक्षा है। कार्य के वर्णन से कारण रूपी राजा के आगमन का संकेत होने से अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। राजा आत्मगतम, स्वयं के मन में अहो धिक, ओहो धिक्कार है। पौरा अस्मत् अन्वेषणः तपोवनम उपरुदन्ति, जो नगरवासी लोग हैं मुझे अन्वेषण करते हुए मेरा तपोवन को पीड़ित कर रहे हैं। भवतु, अच्छा, प्रतिगमिष्यामः तावत्, तो मैं लौटकर जाता हूँ। सख्यौ, दोनों सखियाँ। आर्य अनेन आरण्यक वृतांतेन पर्याकुलाः स्मः। श्रीमन, हम लोग इस जंगली हाथी के समाचार से बहुत व्यथित हो गई हैं। अनुजानी ही न उटच गमनाय, हम अपनी कुटी पर जाने की स्वीकृति चाहते हैं। राजा ससंभ्रमम, घबराहट के साथ, गच्छन्तु भवत्या, आप लोग जाइए। वयम अपि आश्रम पीड़ा यथा न भवति तथा प्रयतिष्यामहे, मैं भी ऐसा प्रयत्न करूंगा कि आश्रम को कोई कष्ट ना हो। सर्वम उत्तिष्ठन्ति, सर्व जो सभी लोग उठ जाते हैं। सख्यौ, दोनों सखियां। आर्य असंभावित अतिथि सत्कारं भूयो अपि प्रेक्षण निमित्तम लज्जाम अहम आर्य विज्ञापितुम। श्रीमन, इस समय आपका अतिथि सत्कार किए बिना आपको पुनः दर्शन देने के लिए प्रार्थना करते हुए हम लज्जित हो रहे हैं। राजा माँ एवं, नहीं ऐसा मत कीजिए। दर्शनेन एव भवतीनाम पुरस्कृतो अस्मि, मैं तो आपके दर्शन से ही क्या हो गया हूँ, पुरस्कृत हो गया हूँ। ये भी आपसे प्रश्न पत्र में पूछा जा सकता है कि किस संदर्भ में किसके द्वारा कहा गया है, तो आपको स्मरण रखना है ये। शकुंतला अनसूये अभिनव कुश सूच्या परीक्षतम मे चरणम कुर्वक शाखा परिलग्नम च बलकलम। अनसुया, नवीन कुश का अग्रभाग मेरे पैर में चुभ गया है और मेरा बलकल कुर्वक वृक्ष की शाखा में फंस गया है। तावत परिपालयत माम यावत एतत मोचयामि, जब तक मैं इसको मतलब छुड़ाती हूँ तब तक मेरी प्रतीक्षा करो। शकुंतलाम राजानाम अवलोकयन्ती, शकुंतला राजानाम अवलोकयन्ती सब व्याजम विलंबे सह सखिभ्याम निष्क्रांता। राजा को देखती हुई बहाना बनाकर कुछ रुककर शकुंतला जो हैं दोनों सखियों के साथ निकल जाती हैं। यहाँ पर टिप्पणियां देखिए। धिक, यह राजा अपने लिए कहता है। पौरा यानी नागरिक गण जो हैं, सैनिकों के साथ नागरिक विदूषक आदि भी थे।
उपरुदंती यानी पीड़यंती, पीड़ित कर रहे हैं। आरण्यक, आरण्यकस्य वृत्तान्तेन, तत्पुरुष समास है। आरण्यक, अरण्ये भवा, अरण्य वृ, अक जो प्रत्यय है। पर्याकुलः, व्याकुल, घबराए हुए। असंभावित, असंभावित, न कृतः अतिथि सत्कार यस्य, तम बहुव्रीहि समास है, जिसका अतिथि सत्कार नहीं किया गया है, ऐसे आपको पाठभेद यहाँ पर प्राप्त होता है। सत्कारः, जिन्होंने अतिथि सत्कार नहीं किया है, ऐसी हम अनसुया आदि राजा का उचित सत्कार नहीं कर सकी थी। पुरस्कृतः, सत्कृत, पुरस धन क्रीधन तय प्रत्यय है। अभिनव, अभिनवा, कुसूची, कर्मधारय समास है। कुसा की जो नोक होती है वह उसके पैर में क्या हो गई है, चुभ गई है। कुर्बक, कुर्बक एक वृक्ष का नाम है। इसका फूल लाल होता है और इस पर कांटे होते हैं। सब्याज, ब्याजेन सह, बहुव्रीहि समास है। व्याज, विधन, अजधन, घय, घय का अशेष रहता है। दहली, दीपक, न्याय जो हैं से इसका संबंध है। अवलोकयंती और विलंब्य दोनों के साथ इसका प्रयोग हो जाएगा। राजा, मंद औत्सुक्यो अस्मि नगर गमनम प्रति, नगर को लौटने की मेरी जो इच्छा है वो कैसी हो गई है, मंद हो गई है, धीमी पड़ गई है। यावत अनुयात्रिकान समेत्य नाति दूरे तपोवन से निवेश यामः, मैं अपने अनुयायियों से मिलकर उनको आश्रम से कुछ दूरी पर ही रोकता हूँ। ना खलु शक्नोमि शकुंतला व्यापारात आत्मानं निवर्तितुम, मैं अपने आप को शकुंतला जो हैं उनकी ओर प्रवृत्ति से नहीं रोक पा रहा हूँ। मम ही, क्योंकि। श्लोक देखेंगे। गच्छति पुरः शरीरम धावति पश्चात असंस्तुतम चेतः चीनांशुकम इव केतो प्रतिवातम नियमानस्य इति निष्क्रांताः सर्वे। ही, निश्चित रूप से, मम शरीरम, जो मेरा यह शरीर है, पुरः गच्छति, आगे की ओर जा रहा है, चेतः प्रतिवातम नियमानस्य केतो चीनांशुकम एव, और मन जो है हवा के विरुद्ध ले जाए जाते हुए ध्वजा के चीनी वस्त्र जो हैं, यानी चीन निर्मित जो रेशमी वस्त्र है उसके तुल्य असंस्तुतम, अपरिचित सा होकर के पश्चात धावती, पीछे की ओर दौड़ रहा है। इति निष्क्रांता सर्वे, सभी का प्रस्थान होता है। यानी राजा दुष्यंत जो हैं, जब ये उन्हें ज्ञात होता है कि उन्हें खोजते हुए नगरवासी सैनिकगण विदूषक आदि जो हैं वो तपोवन की ओर आ रहे हैं और तपोवन के जो निवासी हैं उनको उसके द्वारा क्या हो रही है, पीड़ा हो रही है, तो वहाँ से सभी लोग चले जाते हैं। लेकिन राजा जो हैं उनका मन शकुंतला के प्रति आकर्षित हो चुका है, इस कारण से वे वहाँ से जाने के इच्छुक नहीं हैं। तो कह रहे हैं कि यद्यपि मेरा जो शरीर है वो तो क्या कर रहा है, आगे की ओर जा रहा है, लेकिन मेरा जो मन है, क्योंकि मन पर किसी जो व्यक्ति है उसका अधिकार नहीं होता है, मन कैसा होता है, चंचल होता है, और जरूरी नहीं है कि जहाँ आपका शरीर विद्यमान है वहीं आपका मन भी विद्यमान हो। तो कह रहे हैं कि जो मेरा मन है वह जिस तरह से कि जो ध्वजा होती है वह, यदि हम ध्वजा को आगे की ओर ले जाते हैं, लेकिन ध्वजा का डंडा जो है वो तो उधर ही जाएगा जिधर उसको ले जाया जा रहा है, लेकिन उसमें जो लगी हुई रेशमी वस्त्र की जो ध्वजा है या ध्वजा जो है, पताका जो है, वो उधर ही जाएगी जिधर की ओर वायु उसे ले जाएगी। इसी तरह से राजा दुष्यंत जो है उनका मन आश्रम की ओर ही प्रवृत्त हो रहा है। एक बार फिर से अर्थ देखिए। ही मम शरीरम पुरः गच्छति, निसंदेह मेरा जो शरीर है वो आगे की ओर जा रहा है। चेतः प्रतिवातम नियमानस्य केतो चीनांशुकम एवं असंस्तुतम पश्चात धावति, और मेरा जो चित्त है या मन जो है प्रतिवायु के द्वारा ले जाई जाती हुई चीन निर्मित या रेशमी वस्त्र वाली जो ध्वजा है उसके समान अपरिचित सा पीछे की ओर ही दौड़ रहा है। टिप्पणियां देखेंगे। मंद औत्सुक्यम, मंदम औत्सुक्यम यस्य सा, बहुव्रीहि समास है। उत्सुकस्य भावा औत्सुक्यम,
मंदहा मंद उत्सुकता वाला, अनुयात्रिकान अनु पश्चात यात्रा अस्ति एसाम यानी अनुयात्रा धन ठन, ठन का एक शेष रहता है, मत्वर्थ में ठन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, पीछे चलने वालों को कहा जाता है अनुयात्रिकान। नाति दूरे बहुत दूर नहीं, नाति दूरे सुपसुपा से समास हुआ, व्यापारात व्यापार अर्थात प्रवृत्ति, शकुंतला जो है उनकी ओर प्रवृत्ति से है, गच्छति यहाँ पर गच्छति और धाविति के अंतर के द्वारा यह भाव व्यक्त किया गया है कि शकुंतला के वियोग के कारण शरीर जो है वो मंद गति से आगे की ओर बढ़ रहा है और मन बड़े वेग से शकुंतला की ओर दौड़ कर जा रहा है। पश्चात पीछे की ओर यानी शकुंतला की ओर, असंस्तुतम यानी अपरिचित सा, मन मुझसे क्या हो गया, अपरिचित सा हो गया है और शकुंतला की ओर जा रहा है। मन क्या हो रहा, अस्थिर हो रहा है, मन कैसा होता है, चंचल होता है। एक शब्द आया है यहाँ पर चीनांशुकम, कालिदास के समय में भी चीन के रेशमी वस्त्र यहाँ पर आते थे। इससे तो यही प्रतीत हो रहा है, कड़ी और चमकीली होने से उसे ध्वजा में लगाया जाता था। कुमार संभवम जो है उसमें भी इस तरह का उल्लेख है, मालती माधव में भी है। इस वर्णन से ये प्रतीत होता है कि उस समय भी हमारे यहाँ जो चीन से आयात हुआ करता था। केतो ध्वजा का यहाँ पर यह ध्वजा के डंडे और वस्त्र दोनों के लिए प्रयुक्त किया गया है। प्रतिवातम वातस्य प्रतिकूलम अव्ययीभाव समास है। जिस प्रकार हवा के सामने जाते हुए डंडा जो है उसका वस्त्र जो है पीछे की ओर उड़ता है, डंडे का जो झंडे का डंडा है वह आगे की ओर बढ़ता है, उसी प्रकार राजा दुष्यंत जो हैं उनका शरीर और जो मन है उसकी अवस्था हो रही है। इस श्लोक में संबद्ध शरीर और मन में असंबंध बताने से अतिशयोक्ति अलंकार है। असंस्तुत में इव मानो का अर्थ होने से उत्प्रेक्षा है। चीनांशुकम इव से उपमा अलंकार है। आश्रम का घेरना आदि नाटकीय नियमों के विरुद्ध होने के कारण यहाँ नहीं दिखाया गया है। इति निष्क्रांतः सर्वे, ऐसा कहकर के सभी लोग निकल जाते हैं। प्रथमो अंकः, प्रथम अंक आपका यहीं समाप्त होता है। आगे के व्याख्यान में द्वितीय अंक का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।